डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी एपिसोड आ गया है। पहला एपिसोड आ गया है जिसमें हम लोगों ने डिटेल्स में बात किया है कि कोर्स कैसे चलेगा। तो वो पहला वाला एपिसोड आप देख चुके होंगे या देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। आज बात करेंगे कि पूरा कोर्स कैसे चलेगा, कि ये कंफर्म हो, ये सुनिश्चित हो कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा अगर इसे हम फॉलो करें। एक आईएएस टॉपर हैं हितेश मीना, उनका कहना है कि हमें किताब दे दो, कितना पढ़ना है ये बता दो और एग्जामिनेशन का डेट बता दो, उसके बाद हमसे आगे कोई निकल जाए तो फिर हमसे बात करना है। यह होता है आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा, किलर इंस्टिंक्ट कि मेहनत करने को हम तैयार हैं, हमें सही रास्ता बता दो और रिसोर्सेज दे दो, संसाधन दे दो, दिन रात एक करके भी हम इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्य हासिल करना है। तो ये वो किताब है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और आपने 4 महीने हमें फॉलो किया तो हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप कहते हैं ना कि सर रास्ता बताइए, किताब कौन सी पढ़ना है बताइए, लेकिन रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेने का यह माध्यम है। कुछ बहुत अच्छी किताबों में से ये एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, ये चुन कर निकाला गया है कुछ अच्छे बुक्स, जिसको आप पढ़िए, भरोसा रखिए कि आपकी दिशा सही है और साथ में आपके जेएस मास्टर रहेगा, पीछे प्रोप अप करता रहेगा कि आपकी मेहनत और आपके समर्पण में किसी भी प्रकार का विचलन ना आए, डेविएशन ना आए। तो ये वो किताब है जिसे आप पढ़कर सुनिश्चित कर सकते हैं अपना रिजल्ट बिल्कुल 100%। कितना बनाना है? प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होंगे और 90 to 100 के बीच अभी जो प्रश्न का स्तर है, सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। 90 से 100 के बीच प्रश्न कितने होंगे? 150। तो आप 40-45 क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, तब भी आप रिजल्ट में आ सकते हैं। तो हितेश मीना जी की वो बात जरूर मन में रखिए कि हमें किताब बता दो, रास्ता बता दो, एग्जामिनेशन का डेट बता दो, हमसे आगे कोई भी नहीं निकल सकता। चलिए, किताबों की जो बात हो रही थी उसमें हम बार बार इसलिए डिस्कशन करते हैं कि आपके अंदर किसी प्रकार की दुविधा ना हो, भटकाव की स्थिति ना हो, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि किताबों को लेकर पूरा मार्केट पटा हुआ है। ये किताबें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पीछे हम आपके रहते हैं। जैसे बीपीएससी की जब बात करेंगे तो क्राउन की बात करेंगे, लेकिन दरोगा की बात करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो लुसेंट कहेंगे। दोनों ही शानदार गाइड बुक है। चलिए, जो बुक्स हम लोग आज लेकर चल रहे हैं एज ए होल फिर से एक बार समरी समझ लेते हैं शॉर्ट में कि पहली बुक एक गाइड बुक होगी, गाइड बुक जीके की बुक, सामान्य अध्ययन, जिसमें सारे सब्जेक्ट का समरी, सारांश, संक्षेप में तथ्य होगा सारे चैप्टर्स का। और ये बुक कौन सी होगी? एक गाइड बुक जो हम लोग क्राउन चलाएंगे। क्राउन पब्लिकेशन है जिसके राइटर है रितेश कुमार, लेकिन क्राउन पब्लिकेशन है, हम बार बार क्राउन कहते हैं। अब एक समस्या है कि क्राउन का बुक हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लुसेंट है, कुछ लोग कहते हैं घटना चक्र है, कोई और बुक हो सकती है। तो दिक्कत यह है कि देखिए, कोई और बुक में भी अच्छे कंटेंट्स हैं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हम तो पेज नंबर देते हैं। तो ये बुक आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पेज नंबर देंगे आपको कोई दुविधा नहीं रहेगा, आपका समय बचेगा, डायरेक्ट चैप्टर पे जाइएगा, आप पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। अगर दूसरी बुक है तो चैप्टर को आप मैच कर लीजिएगा अगर क्राउन नहीं ले सकते हैं। एक बात और, अगर क्राउन की पुरानी बुक होगी तो चलेगी, किसी भी सब्जेक्ट की पुरानी बुक होगी तो चलेगी, लेकिन केवल और केवल ये होगा थोड़े बहुत पेजेस का अंतर होगा। तो एक बार मैच कर लीजिएगा, उसके बाद तो क्रमवार चलता है, क्रोनोलॉजिकली चलेगा, बीच से तो उठा के हम देंगे नहीं, क्रमवार चलेगा। तो एक बार सारे चैप्टर्स को सारे बुक में मैच कर लीजिएगा मेहनत करके, उसके बाद क्रमवार चलेगा। बस चलिए, एक क्राउन हो गया। उसके बाद आइए हिस्ट्री की बात होती है। हिस्ट्री से सबसे अधिक 25 से 30 प्रश्न होंगे केवल हिस्ट्री से। तो आइए बात करते हैं हिस्ट्री में अच्छी बुक कौन सी है। तो उसके लिए बेस्ट सुपर बुक है स्पेक्ट्रम। बिपिन चंद्रा भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हम स्पेक्ट्रम चलाते हैं। एनीवे, स्पेक्ट्रम लीजिएगा। अब स्पेक्ट्रम में क्या है, हम देखिए येलो वाला ये जो है इससे पेजेस देंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम में अलग अलग सालों में अलग अलग कवर, अलग अलग कलर के होते हैं। किताब सेम है तो किसी भी साल का पुराना भी होगा तो चलेगा, आप चला सकते हैं, है ना। एक बार चैप्टर को मैच कर लीजिएगा, पेज मैच कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद दूसरी बुक बहुत अच्छी सुपर बुक हमने आपको बताया है, और यह है महेश बर्नवाल जी की ज्योग्राफी। 2 तरह की आती है, एक एनसीईआरटी वाली आती है और एक समग्र अध्ययन आती है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की इंडियन ज्योग्राफी दोनों होता है। ये किसमें होगा? एक समग्र अध्ययन वाले में। अब ये भी देखिए, ग्रीन कलर की पहले आती थी, अभी ब्लू कलर की आती है, व्हाइट कलर की भी आती है। तो ये भी अलग अलग एडिशन में आता है। अभी 16th एडिशन सबसे लेटेस्ट है, पुराना भी हो तो चलेगा, अपडेशन की मजबूरी नहीं है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। चलिए, उसके बाद पॉलिटी का नंबर आता है, यानी भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, जिसे पॉलिटी या सिविक्स भी कहते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी नोट्स हमने चलाया है।
एम लक्ष्मीकांत हमने नहीं चलाया, बहुत मोटी बुक है। एम लक्ष्मीकांत साल भर पढ़ने वाली बुक है, अच्छे से, स्थिरता से, समझ बूझ के साथ, टाइम देकर पढ़ने वाली बुक है। तो किसी भी कोर्स में इतना समय तो आपको मिलेगा नहीं, और भी बहुत सारी बुक है। तो एक समरी, पतली बुक लेकिन ज्यादा अच्छी, ज्यादा अच्छा समरी, ज्यादा अच्छा कंटेंट है, वो है एनसीईआरटी नोट्स। बुक का नाम है एनसीईआरटी नोट्स अरिहंत का। तो अरिहंत की 3 बुक हम चलाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, जो एनसीईआरटी नोट्स के नाम से किताब होगी। उसके बाद आइए इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी का बाद में बात करेंगे। आइए उससे पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस के लिए इंसाइक्लोपीडिया को हमने सबसे अच्छी रेटिंग दिया है। अरिहंत पब्लिकेशन की इंसाइक्लोपीडिया साइंस आता है, लेकिन अगेन ये भी बहुत मोटी बुक है। हमने पहले कह दिया कि कोर्स में ये हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि इतनी मोटी बुक को पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए। तो ये भी हो गया एनसीईआरटी नोट्स, अरिहंत पब्लिकेशन का, किताब का नाम है। तो साइंस भी हो गया। उसके बाद आइए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में हमने आपको जो बताया बहुत अच्छा, दर्पण का अतिरिक्तांक चलाएंगे, नितिन सिंघानिया नहीं चलाएंगे। अगेन वही समस्या है, नितिन सिंघानिया भी बहुत मोटी बुक है। फिर से हम कह रहे हैं इन सबको पढ़ने के लिए समय चाहिए, तो हमने उसका अल्टरनेट निकाला, जो अगेन बहुत अच्छा अल्टरनेट है। और हमने पिछले दिनों प्रश्न भी दिखाया कि अच्छे खासे प्रश्न मिल गए, 2-3 छोड़ करके। तो अतिरिक्तांक चलाएंगे इकोनॉमी का, इसका लेटेस्ट एडिशन आ गया है। प्रतियोगिता दर्पण का लेटेस्ट एडिशन, अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी, और सब इंग्लिश में भी है, सब इंग्लिश में भी है। तो ये सारी बुक हो गई। अब एक बात समझ लीजिए, जब हम कोर्स अभी हम स्टार्ट लेंगे, तो स्टार्ट में ये आपको लाद नहीं देंगे, आपको ओवर शैडोड नहीं करेंगे। स्टार्ट लेंगे क्रॉन से, स्टार्ट लेंगे एनसीईआरटी नोट से, स्टार्ट लेंगे ओरिजिनल एनसीईआरटी से, और स्पीडी के करंट से स्टार्ट लेंगे। अभी इतना सा से स्टार्ट लेंगे, और धीरे धीरे 1 बाय 1 महेश बर्णवाल, स्पेक्ट्रम या दर्पण का अतिरिक्तांक जोड़ेंगे। और इसके लिए हम आपको समय देंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ये किताब अभी नहीं ले पाए हों, बाद में 2, 4, 5, 10 दिनों के बाद लेंगे, या दूर होने के कारण उन्हें मिल नहीं रहा होगा। इसलिए स्पेक्ट्रम हो गया, दर्पण का अतिरिक्तांक हो गया, या महेश बर्णवाल जी की बुक हो गई, ये हम बाद में चलाएंगे, 10 दिनों बाद चलाएंगे, अभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी लिया नहीं है और माइंड भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पैसे का मामला है, कठिनाई है, फाइनेंशियल वीक है, तो वो पैसे का भी इंतजाम करेंगे। तो हम आपको 10 दिन दे रहे हैं। अभी तत्काल स्टार्ट कौन सा लेंगे? क्रॉन का लेंगे, एनसीईआरटी नोट्स का लेंगे, ओरिजिनल एनसीईआरटी का लेंगे, और एसपीडी के करंट अफेयर्स से अभी स्टार्ट लेंगे तत्काल। अब आइए करंट अफेयर्स की बात हो रही है। करंट अफेयर्स में सबसे पहले एक वार्षिकी एसपीडी ब्लू कलर की मार्च वाली आ गई है। 1 मार्च 2024 तक का उसमें करंट अफेयर्स है, 1 साल का करंट अफेयर्स है। तो मार्च का लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ होगा मार्च 2024 तक, 1 मार्च 2024 तक, वो वाला लीजिएगा। पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे। तो एक एसपीडी से स्टार्ट लेना है। प्रतियोगिता दर्पण एक मंथली लेना चाहिए, प्रयास कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली सक्षम हैं कि इस मैगजीन को, एक मंथली मैगजीन किसी को भी आप ले सकते हैं, तो एक मंथली मैगजीन, जो उसमें करंट अफेयर्स पूरे मंथ का सजा कर आपको मिलेगा, तो पीडी एक चलाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग जिनके पास समय का अभाव है, पीडी छोड़ दीजिएगा, हम करवा देंगे, प्रयास करेंगे कि हम उसके टॉपिक्स करंट अफेयर्स का आपको करवा दें। लेकिन अगर आप स्वयं पढ़िएगा तो ज्यादा लाभ होगा, जिसके हम टॉपिक्स आपको देते चलेंगे। तो संभव हो तो एक मंथली जरूर लीजिएगा, इसमें मेंस में भी आपको काम आएगा, इसमें जो आर्टिकल होगा वो मेंस के समय भी आपको काम आएगा। तो करंट अफेयर्स होगा और एक अखबार पढ़ना है, आदत डालिए, कोई भी एक अखबार चलेगा। हालांकि हम दैनिक भास्कर सजेस्ट करते हैं कई बार। तो करंट अफेयर्स भी हो गया। अब आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार स्पेशल से 25 से अधिक प्रश्न रहेंगे, करंट मिलाकर बिहार से 25 से अधिक प्रश्न रहेंगे। अब बिहार की बुक में तो बहुत सारी बुक है, और आपको हम बता दें अधिकतर बुक सिमिलर है, कंटेंट सिमिलर है, चूंकि बिहार पर, बिहार के इतिहास और भूगोल पर रिसर्च हुआ ही नहीं है, काम नहीं हुआ, इसलिए जो पुराना है सब में है। सबसे पहले इम्तियाज अहमद वाली है, उसके केबीसी नैनो है, और भी बहुत सारी बुक है। इसमें 3 हम बुक हम सजेस्ट करते हैं, क्रॉन का बिहार, या डॉक्टर मनीष रंजन वाले बिहार, या फिर अभी हाल में आई है डॉक्टर संजय सिंह, मैग्रा हिल पब्लिकेशन। तीनों ही अच्छे बुक हैं। जो भी आपके पास होगा आपका बहुत अच्छा स्टडी चलेगा। हालांकि पुराने स्टूडेंट्स के पास, अधिकतर लोगों के पास, हमने चूंकि पिछले 1-2 सालों से चलाया है डॉक्टर मनीष रंजन का, इसलिए हम पेज नंबर देंगे डॉक्टर मनीष रंजन से। हालांकि हो सकता है आने वाले बाद के बैचेस में हम डॉक्टर संजय सिंह चलाएं, बट वो बाद में देखेंगे। अभी हम चलाएंगे डॉक्टर मनीष रंजन। लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर मनीष रंजन का बिहार स्पेशल नहीं है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी है टॉपिक्स आपको मैच करवाते रहेंगे, इससे मैच करके आप पढ़िएगा। अब बताइए 1857 का महासंग्राम बिहार में क्या मनीष रंजन में अलग होगा, क्रॉन में अलग होगा, या डॉक्टर संजय सिंह में अलग होगा? व्याख्या का तरीका अलग हो सकता है, सो इसके लिए वरी नहीं करना है। तो इतनी सारी किताबें हो गई जो आपको लेना है। एक बच गया कौन सा? ओरिजिनल एनसीईआरटी, जो हमने इस बार आपको शानदार ढंग से इंट्रोड्यूस किया है, आपकी तैयारी को एकदम से मजबूत कर देगा, बांध देगा।
ओरिजिनल एनसीईआरटी। ये 6 से लेकर हम 10th तक का चलाएंगे, 6ठी से 10वीं तक का। किसका किसका? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का ओरिजिनल एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। अब ये स्टार्ट 6ठी से लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ओरिजिनल एनसीईआरटी। एकदम पहले ही टॉपिक से ओरिजिनल एनसीईआरटी का टॉपिक आने लगेगा, तो इसका इंतजाम जरूर कीजिएगा, है ना। इस बार ओरिजिनल एनसीईआरटी भी हम चलाएंगे और उसके बाद आपकी तैयारी बिल्कुल उड़ान लेने लगेगी, उड़ने लगेगी हवाओं में। हितेश मीना जी को याद रखिए कि हमें बता दो पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम का डेट बता दो, और फिर हमसे कोई आगे निकल जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।